हमारे पास चलो इससे आगे करते हैं। यहाँ पे समझ आ गई थी ना आपको। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास हमने क्या चीजें निकालनी है। उसने कहा जी इसका निकालें आप रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैं कह देता हूँ जी दोनों का एफ है। ये F1 F2 F3 हमारे पास मिलकर एक एफ बना रहे हैं। तो उसका मैंने रिजल्ट एफ क्या दिया, वो हमारे पास उसका दो चीजें हमें चाहिए। एक हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड के मतलब उसकी कीमत कितनी है। सही है जी। वो कौन बताएगा, ये दोनों मिलकर बताएंगे। तीनों जो है तीनों मिलकर वो बनाएंगे। दूसरी हमें बतानी है उसके डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें पता है कौन बताता होता है वेक्टर में, उसका थीटा। ये तीनों से मिलकर हमारे पास एक थीटा डेवलप होगा जो मैंने थीटा कह दिया। इसके मैग्नीट्यूड को क्या दिया एफ, इसके मैग्नीट्यूड को क्या कह दिया एफ। मतलब अब मैंने एफ भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। अब आ जाते हैं बात पे। हमारे पास जो f है उसका मैग्नीट्यूड पहला हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व। और पहला है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने कैसे निकालना है, मैं ऐसे करूंगा कि वो फार्मूला लगाऊंगा कि अगर हमारे पास दो तीन तरह की फोर्सेस होती हैं और उसका जो हमने मैग्नीट्यूड निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, उसके x कंपोनेंट, उस फोर्स के x कंपोनेंट को स्केयर करके जमा उस फोर्स के y कंपोनेंट को स्केयर करके उनको जमा करके उसका अंडर रूट लेने से। लेकिन ठहरिए, हमें तो इसके x y कंपोनेंट पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम अब यहाँ पे इनको बनाएंगे दूसरे फार्मूले से। तो नहीं पता तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे उस फार्मूले की मदद से इसको निकालेंगे। कैसे निकालना है ये देखिए। Fx हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस के x कंपोनेंट होंगे और तीनों के हमने जमा करने। कैसे करेंगे, पहला कंपोनेंट होगा F1 cos थीटा, कितना है थीटा 1। चलो जी ये कर लेते हैं F1 cos थीटा 1 जमा F2 cos थीटा 2 जमा F3 cos थीटा 3। कोई रह तो नहीं गई, नहीं ना। तो इसका मतलब है इसका स्केयर लगा दें, इसका स्केयर है तो इसका भी मैंने स्केयर कर दिया। अब जी यहां पे प्लस उसके बाद और उसके बाद फिर ब्रैकेट शुरू है। F1 जो कंपोनेंट है वो मेरे पास तीन फिर कंपोनेंट इसके बनेंगे। कौन कौन से, F1 sin थीटा 1 जमा F2 sin थीटा 2 जमा F3 sin थीटा 3 और इसका स्केयर। सही है जी। अब देखो जी आपने लगानी है यहां पे वैल्यूज लगाएं जी। ये हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन जरा साथ में cos थीटा 1, थीटा 1 किधर है 30 डिग्री का। ओके जी, cos 30 डिग्री। और फिर उसके बाद जमा, ये देखिए ये मैंने छोटी सी ब्रैकेट इसमें डाल दी, जमा F2 कितना है हमारे पास F2, इसको बड़ी कर लेते हैं ब्रैकेट ताकि ये डिफरेंट रहे। F2 किधर है हमारे पास 10 न्यूटन और cos थीटा 2 कितना है, cos थीटा 2 45 डिग्री, 45 डिग्री का। ओके जी। और फिर हमारे पास तीसरा कौन सा है F3, F3 हमारे पास 15 न्यूटन है और फिर है cos साथ में जरा cos 60 डिग्री है। ओके। इसी तरह हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट होगी 5। ये बड़ी ब्रैकेट शुरू थी यहां से, क्योंकि मैंने अंदर भी छोटी लगाई है तो मैंने ये चेंज कर दिया ताकि ये डिफरेंट रहे। और फिर हमारे पास जमा, अब ये वाला बड़ी ब्रैकेट वाला शुरू होगा। F1 किधर है जी 5 न्यूटन और cos थीटा 1 30 का, ऐसे ही है, प्लस F2 हमारे पास 10 न्यूटन और cos थीटा जो है हमारे पास 45 डिग्री का थीटा 2 प्लस F3 हमारे पास 15 न्यूटन और cos थीटा जो है थीटा 3 जो है 60 डिग्री का है और इसका भी स्केयर, यहां भी स्केयर लगाना, सॉरी। ठीक हो गया जी। अब जी हमने करनी है इनकी वैल्यूज लगानी है।
देखिए cos 90 cos 60 जो है हमारे पास, इसके डिफरेंट जो है हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज जो हैं आप टेबल है आपके पास, आप उसको कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास cos 30 को अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 0.88 आता है। तो 5 न्यूटन जरा 0.8666 का आता है। ठीक है जी, इसको करने के बाद ओके जी, और जमा इसमें आप करेंगे 10 cos 45 को अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो आता है जरा 0.707, और प्लस 15 अगर करता हूं न्यूटन का तो इसका 1/2 आता है, तो इसको लिख देते हैं 0.5। ठीक है जी, क्लियर है। और इस सारे का स्क्वायर, सारी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहे हैं ना, ये स्क्वायर, ये सारा असल में इसके x कंपोनेंट है, ये जो है सारे इसके y कंपोनेंट है, उसको हम अभी जमा कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट ये शुरू 5 न्यूटन, और ये cos 30 जो होता है हमारे पास वो होता है 1/2। क्या होता है? तो इसको करेंगे तो 0.5 जमा, उसके बाद 10 न्यूटन, और cos 45 जो होता है वो हमारे पास होता है 0.707। 10 न्यूटन 0.707, और प्लस 15 cos 60 जो होता है वो हमारे पास अगेन 0.866 आता है, 0.866, और इसकी और का स्क्वायर। अब इनको ज़रब करें, न्यूटन रहेगा साथ में वैसे ही, तो हमारे पास इनको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.33। सही है जी, 4.33 और 7 ये हमारे पास टोटल करेंगे इसको तो ये आएगा जी हमारे पास 18.9 न्यूटन, सारा जमा करने के बाद। ठीक है जी, जगह कम होने की वजह से मैं जो है इधर ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। ओके जी, तो ये हमारे पास 18.9 स्क्वायर है जी, और फिर उसका आगे y कंपोनेंट अगर करेंगे तो ये 22.56 है, 22.56 न्यूटन का स्क्वायर है। इस दोनों को हम जमा करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर आएगा जी 357.2 का 2, और इसका जो स्क्वायर करेंगे ये न्यूटन स्क्वायर है दोनों का, ये भी न्यूटन स्क्वायर, और ये देखिए ये स्क्वायर हो गया तो 357.2, और हमारे पास न्यूटन का स्क्वायर किया है तो क्या आ गया न्यूटन का स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो 508.9, इसको करेंगे तो 508.9, और इसको स्क्वायर करेंगे न्यूटन स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सही है जी। अब देखें यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे, दोनों न्यूटन स्क्वायर वाली हैं तो दोनों आपस में जमा हो सकती हैं, तो ये आ जाता है 866, यहाँ पे लिख कर देता हूँ 866.1 न्यूटन का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एफ के। ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन का स्क्वायर जो जदर लेंगे तो वो ये वाला आ जाएगा, एन जदर से स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास जब इसको दूसरे को देखेंगे तो आ जाएगा जी 129.4, तो 129.4 हमारे पास उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सही है जी। एक सवाल मैंने इसका, आपको पता है कि वो फार्मूला है ये वाला कि हमारे पास थीटा बराबर होता है tan इनवर्स f ऑफ y ओवर f ऑफ x। f ऑफ y हमने अभी निकाला था यहाँ पे, ये देखो जी, ये निकाला था ना यहाँ पे f ऑफ y, तो ये हमारे पास f ऑफ y आ गया। सही है जी, और f ऑफ x जो है वो हम करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ y, तो ये आ गया जी 22.56, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 22.56 न्यूटन। वो स्क्वायर था ना, वो तो हमने स्क्वायर किया उसको इसलिए है, और नीचे आ गया जी 18.9 न्यूटन।
तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। तो अब जब इसको करेंगे कैलकुलेशन से तो 1.19 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया जी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.19। जब इसको आप कैलकुलेट से कैलकुलेशन करेंगे इसकी कैलकुलेट से तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री। तो इसका मतलब है कि उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा वो 50